देखिए, डिबेट में आपका स्वागत है। आज की हमारी बातचीत का मुद्दा है भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता। तो स्रोत सामग्री एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या फ्रांस के साथ हमारी जो ये गहरी होती रक्षा साझेदारी है, खासकर राफेल जैसे विमानों को लेकर, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे सही रास्ता है? या फिर क्या ये महंगी विदेशी खरीद हमारे अपने स्वदेशी कार्यक्रमों की कीमत पर एक नई तरह की निर्भरता पैदा कर रही है? मैं मानता हूं कि ये एक नई निर्भरता का खतरा है जो आत्मनिर्भरता के हमारे लक्ष्य को असल में कमजोर करता है। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये एक बहुत ही रणनीतिक और ज़रूरी कदम है। स्रोत सामग्री के अनुसार हमारी वायुसेना के स्क्वाड्रन घटकर सिर्फ 30 रह गए हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। अब चीन और पाकिस्तान से दो तरफा खतरे को देखते हुए ये एक गंभीर कमी है जिसे तुरंत पूरा करना ही होगा। और राफेल सौदा सिर्फ विमान खरीदना नहीं है, मतलब इसमें लड़ाकू विमान इंजन के लिए 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी बातें शामिल हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि स्क्वाड्रन की संख्या एक गंभीर और एक तत्काल समस्या है। लेकिन क्या इसका एकमात्र समाधान लगभग 39 अरब डॉलर की एक और विदेशी खरीदी ही है? ये पैसा हमारे अपने भविष्य के लड़ाकू विमानों, जैसे कि 5th जनरेशन का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, और नेवी के लिए बन रहे ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TDBF जैसे प्रोग्राम से ध्यान और संसाधन दोनों खींच लेता है। हम आत्मनिर्भरता की बात तो करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी रकम बाहर भेजकर अपने ही कार्यक्रमों को कहीं न कहीं कमजोर कर रहे हैं। 1 मिनट में यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के महत्व को शायद थोड़ा कम आंक रही हैं। जब फ्रांसीसी कंपनी सैफरन अपना M88 इंजन बनाने की पूरी तकनीक भारत को देने की पेशकश करती है, तो ये सिर्फ पुर्जे जोड़ना नहीं है, इसमें क्रिस्टल ब्लेड तकनीक भी शामिल है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो जेट इंजन के सबसे ज़रूरी हिस्सों को बनाने में लगती है, और इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो ये मेक इन इंडिया को सिर्फ असेंबली लाइन से कहीं कहीं आगे ले जाता है। ये भारत में एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम बनाने जैसा है। हाँ, ये तर्क सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल। लेकिन क्या हमने इस पर विचार किया है कि ये इकोसिस्टम भी तो फ्रांसीसी डिजाइन पर ही टिका है ना? क्या हम सिर्फ एक हाईटेक असेंबली हब बनकर रह जाएंगे? मतलब असली कंट्रोल तो फिर भी बाहर ही रहेगा। स्रोत सामग्री में ये भी साफ बताया गया है कि डसॉल्ट ने राफेल के सोर्स कोड देने से साफ मना कर दिया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि भविष्य में किसी भी अपग्रेड या बदलाव के लिए हम फिर से उन पर ही निर्भर रहेंगे। तो ये कैसी आत्मनिर्भरता है? लेकिन आप मौजूदा हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं। वायुसेना की घटती ताकत एक आज का संकट है, भविष्य का नहीं। राफेल एक आजमाया हुआ एक बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म है। जैसा कि स्रोत सामग्री में एक रिटायर्ड एयर मार्शल का जिक्र है, हमारे अपने स्वदेशी प्रोजेक्ट्स अधूरे वादों और छूटी हुई समय सीमाओं से जूझते रहे हैं। हम अपनी सुरक्षा को भविष्य के वादों पर दांव पर नहीं लगा सकते, जबकि खतरा हमारे दरवाजे पर खड़ा है। तो क्या हम ये मान लें कि हमारे अपने संस्थान जैसे HAL और DRDO कभी सफल नहीं हो सकते? देखिए, उनकी समस्याओं का हल विदेशी खरीद नहीं है, बल्कि उनमें निवेश करना, जवाबदेही तय करना और सुधार लाना है। हम एक तात्कालिक समाधान के लिए अपनी लंबी अवधि की रणनीतिक आजादी का सौदा कर रहे हैं। और एक और बात देखिए, नौसेना के लिए राफेल M को हमारे स्वदेशी TDBF के आने तक एक अंतरिम व्यवस्था कहा जा रहा है। पर ऐसी महंगी अंतरिम व्यवस्थाएं अक्सर स्थायी बन जाती हैं और स्वदेशी विकल्पों को हमेशा के लिए किनारे कर देती हैं। अंत में मेरा मानना है कि फ्रांस के साथ ये साझेदारी भारत को आज एक रणनीतिक बढ़त देती है। ये वो महत्वपूर्ण तकनीक लाती है जो हमें चाहिए, और एक ऐसा घरेलू विनिर्माण आधार बनाती है जो भविष्य के स्वदेशी विकास के लिए एक लॉन्च पैड का काम करेगा। तो ये आज की सुरक्षा और कल की आत्मनिर्भरता के बीच एक बहुत सही संतुलन है। और मैं कहूंगा कि जब तक तत्काल क्षमताएं जरूरी हैं, बिल्कुल हैं, हमें ये पक्का करना होगा कि ये विशाल आयात हमारी अपनी डिजाइन और विकास की काबिलियत को बढ़ावा देने के हमारे लंबे लक्ष्य को पटरी से न उतार दें। खतरा ये है कि हम एक नई और बहुत महंगी तकनीकी गुलामी में फंस सकते हैं। असली आत्मनिर्भरता अपने दिमाग से डिजाइन करने और अपने हाथों से बनाने से आएगी, न कि दूसरों के ब्लूप्रिंट पर सिर्फ असेंबल करने से। ये चर्चा साफ दिखाती है कि देश की आज की सुरक्षा जरूरतों और भविष्य में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य के बीच तालमेल बिठाना कितना मुश्किल है।
इस सामग्री में इस मुद्दे पर और भी कई पहलू हैं जिन पर सोचा जा सकता है।